खेसारी के पिता मंगरू यादव को तब हम पियक्कड़ नहीं लगते थे जब उनका बेटा हमारे यहाँ रहता था। उसको हम अपने पास रखकर खिलाते थे, तब तो हम बड़े अच्छे लगते थे। जब खेसारी को अपने प्रोग्राम में ले जाते थे, उनको सिखाते थे कि कैसे प्रोग्राम करना है, और तब उनके पिता मंगरू मेरी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। आज जब उनके पास पैसा आ गया, वो बड़े आदमी बन गए, तो मुझे पियक्कड़ बता रहे हैं। ये सारी बातें शंभू बाबा खेसारी के पिता मंगरू यादव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों खेसारी के पिता ने शंभू बाबा को जबरदस्त लताड़ लगाई थी। खेसारी के पिता ने उन्हें पियक्कड़ बता दिया था। मंगरू यादव ने कहा था कि शंभू बाबा पियक्कड़ आदमी है, वो पी लेते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। वह लालची आदमी है और खेसारी से पैसे कमाने के लिए लालच में जानबूझकर गलत गलत बयान दे रहे हैं और खेसारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब बातों को सुनकर शंभू बाबा ने भी अब तीखे तेवर अपना लिए हैं। वो एकदम खुलकर सामने आ गए हैं। खेसारी के साथ-साथ उनके पिता को भी उन्होंने जमकर लताड़ लगाई है। पिछले दिनों वो किसी प्रोग्राम में गोपालगंज आए हुए थे। यहाँ मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि खेसारी के पिता मंगरू यादव उन पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या वो सच है? क्या वो पैसा के लिए सब कुछ कर रहे हैं? वो खेसारी से पैसा लेना चाहते हैं और खेसारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए जानबूझकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। तो शंभू बाबा क्या एक शराबी आदमी है? शराब पीकर दूसरे के बहकावे में आकर कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो इस पर शंभू बाबा ने एकदम कड़े शब्दों में खेसारी के पिता की धुलाई कर दी है। शंभू बाबा ने कहा कि खेसारी और खेसारी के पिता में अगर हिम्मत है तो वो सामने आए, मुझे बताए कि कब खेसारी ने 1 रुपया भी मुझे दिया हो, कब मैंने खेसारी से 1 रुपए की डिमांड की है, सच्चाई क्या है ये सब लोगों को पता है। मंगरू यादव के झूठ बोलने से शंभू बाबा गलत नहीं हो जाएँगे। शंभू बाबा क्या है, ये पूरा समाज जानता है, हमारे सभी भोजपुरी के दर्शक जानते हैं। मेरा खेसारी के करियर में क्या योगदान रहा है, वो किसी के चाहने से कभी छुप नहीं जाएगा। एक खास चीज़ यह भी थी कि इस बार शंभू बाबा अकेले नहीं थे। उनके साथ बहुत सारे लोग थे जो बता रहे थे कि खेसारी के पिता जो शंभू बाबा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है। खेसारी के करियर में शंभू बाबा के योगदान को लेकर बहुत सारी बातें उन सारे लोगों ने बताई, जिसके बारे में वीडियो में हम विस्तार से बताएँगे। उसके पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पिछले 1 महीने से खेसारी लाल यादव और शंभू बाबा का जो विवाद है, उसे भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ी-सी भी दिलचस्पी रखने वाला हर आदमी जान गया होगा। मामला शुरू हुआ जब खेसारी और शंभू बाबा के एक और सहयोगी गजेंद्र शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कैसे खेसारी के सारे पुराने सहयोगी अभी बुरी हालात में हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई गैरेज चला रहा है, कोई दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहा है। और तभी गजेंद्र ने बताया था कि शंभू बाबा एक मठ में रहते हैं, मठ में मिले चढ़ावे से उनका जीवन यापन चल रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शंभू बाबा के पास गए। शंभू बाबा ने विस्तार से अपना सारा दुखड़ा और खेसारी से जो उनकी शिकायत थी, सब मीडिया के सामने सुना दिया। शंभू बाबा ने बताया कि वो खेसारी को एक नाच में देखकर अपने यहाँ लेकर आए थे। अपने यहाँ उनको रखते थे, खिलाते-पिलाते थे, उनको रिहर्सल करवाते थे। उन्हें स्टेज पर कैसे परफ़ॉर्म करना है ये सिखाते थे, क्या गाना है सबकी प्रैक्टिस करवाते थे और इन सब चीज़ों में उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि कई बार उन्हें दूसरों के यहाँ से राशन माँग कर लाना पड़ता था। खेसारी और उनकी पूरी टीम के पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे, तो गाँव के मुखिया से वो कपड़े तक माँग कर लाए हैं। और ये सब बातें जब खेसारी के पिता मंगरू यादव को पता चली, तो मंगरू यादव ने मीडिया में आकर शंभू बाबा को बहुत बुरा-भला कह दिया। उन्होंने शंभू के व्यक्तित्व पे सवाल उठा दिया, उन्हें पियक्कड़ आदमी बताया, उन्हें लालची तक कह दिया। मंगरू यादव ने कहा कि शंभू खेसारी के बारे में झूठी बातें कर रहे हैं, उन्हें खेसारी के लिए इतना बिल्कुल नहीं किया है जितना बढ़ा-चढ़ा कर वो बता रहे हैं। मेरे बेटे को कभी खाने और रहने की दिक्कत नहीं हुई। और मंगरू यादव ने इन्हीं आरोपों का जो जब शंभू बाबा से पूछा गया तो उसका जवाब दे रहे थे। शंभू बाबा ने कहा कि खेसारी दिल पर हाथ रखकर ये कह दें कि उनके कारण मेरे पिता ने मुझे घर से अलग नहीं किया हो तो वो मान जाएँगे। मेरे भाइयों ने मुझसे दूरी बना लिया और मंगरू यादव मेरे एहसान को कितना बताया करते थे, बोलते थे कि हम आपके हमेशा कर्ज़दार रहेंगे और आज मैं उनके लिए पियक्कड़ हो गया हूँ, क्योंकि वह लोग बड़े आदमी बन गए हैं और अब मेरे से उनका कोई काम नहीं है। इसके अलावा शंभू बाबा ने एकदम कड़े शब्दों में कहा कि अगर मैंने कभी भी खेसारी से पैसे माँगा हो या खेसारी ने 1 रुपए की मदद मुझे की हो, तो वो बेझिझक मीडिया के सामने आए और बताएँ। हम उनके साथ प्रोग्राम करने जाया करते थे और तभी मेरे मेहनत का जो हिस्सा मिला है, मैंने उसे ही लिया है। इसके अलावा 1 रुपए की मदद या फ़ायदा मैंने खेसारी से नहीं लिया है और ना ही इसके बारे में मैंने कभी सोचा है। शंभू बाबा के साथ उस इलाके के और भी कई कलाकार थे, जो शंभू बाबा के बातों का समर्थन कर रहे थे। उन लोगों ने भी बताया कि शंभू बाबा बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, यह सच्चाई है कि खेसारी इनके यहाँ रहते थे और इन्हीं से सब कुछ सीखते थे। ये खेसारी के गुरु हैं। बाकी शंभू बाबा और खेसारी का यह जो विवाद है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि खेसारी के पिता इस पर फिर से क्या पलटवार करते हैं। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, वीडियो पर कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।